तो गाइज वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन क्या होती है बेसिकली सभी लैंग्वेजेस में। पाइथन में तो सिखाऊंगा ही आपको, लेकिन ये सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा आपको। पहले बात करेंगे व्हाट इज सीरियलाइजेशन एंड व्हाट इज डीसीरियलाइजेशन, देन उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीरियलाइजेशन की, कितनी तरीके की सीरियलाइजेशन होती है और सीरियलाइजेशन की क्या जरूरत है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ गाइज मैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना इसी तरीके की वीडियोस के लिए गाइज। तो यहाँ पे फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आ रही है पाइथन की, गिट की, सभी आपको जो भी सीखना है गाइज वहां से आप सीख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये भी पाइथन प्लेलिस्ट का ही एक पार्ट है, बेसिकली 61th वीडियो है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा नहीं करेंगे, फटाफट से यहाँ पे बात करते हैं सीरियलाइजेशन क्या होता है बेसिकली। ठीक है, सीरियलाइजेशन अगर मैं आपको बताऊं तो एक प्रोसेस है बेसिकली क्या करने की, ऑब्जेक्ट्स को किस में कन्वर्ट करने की। आप बोल सकते हो स्ट्रिंग में। ठीक है, स्ट्रिंग में भी नहीं बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा बाइट, बाइट लाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब यानी कि ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट करेंगे बाइट स्ट्रीम में। अभी बाइट स्ट्रीम क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, और जेसन फॉर्मेट में जब हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को जेसन फॉर्मेट में या फिर बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना होता है ना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरियलाइजेशन बेसिकली। ठीक है जी, पहली चीज तो ये होगी। अब क्यों करना होता है वो भी बताता हूं। डीसीरियलाइजेशन क्या होती है, डीसीरियलाइजेशन होती है जब हमें अपने जो ऑब्जेक्ट्स को हमने कन्वर्ट किया ना जेसन फॉर्मेट में और बाइट स्ट्रीम डेटा में। ठीक है, बाइट स्ट्रीम डेटा एक स्ट्रिंग की तरह होता है बेसिकली देखने में। ठीक है, वैसा डेटा होता है। तो उससे जब वापिस हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, अपने डेटा को जो कि हमने जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कराया, यानी कि इसको सीरियलाइज कराया, उसको वापस डीसीरियलाइज जब हमने करना है तो उसको बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन बेसिकली। ठीक है, अभी और अच्छे समझ में आएगा, घबराओ मत, आगे प्रैक्टिकली जब करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। अभी बस इतना है। देखो अब पाइथन में अगर बात करो तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से है गाइस, डिक्शनरी भी ऑब्जेक्ट है, लिस्ट भी ऑब्जेक्ट है, और कस्टम ऑब्जेक्ट्स जो हम क्लासेस बनाते हैं, जो आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम बनाएंगे, ऊप्स कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, वहां से जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ये तीन तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, डिक्शनरी, लिस्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट्स। वैसे तो यहाँ पे फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट्स है, बट यहाँ पे मेन ये ऑब्जेक्ट है हमारे डिक्ट, लिस्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स को जब हम पाइथन में, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को जब हम जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या फिर बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन इन पाइथन। ठीक है, और वापस इसको पाइथन ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं जेसन फॉर्मेट से और बाइट स्ट्रीम डेटा से जो हमने सीरियलाइज किया था, उसको बोलते हैं पाइथन में डीसीरियलाइजेशन इन पाइथन। चलिए ये तो पता लग गया क्या होती है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। अब ये करनी क्यों होती है ये बताता हूँ। व्हाट इज द नीड ऑफ सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी वीडियो का। ठीक है, प्रैक्टिकली तो हम करेंगे। अभी समझो आप यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब हम डीसीरियलाइज जब हम सीरियलाइज करते हैं ना गाइस किसी भी चीज को, क्यों करते हैं हम सीरियलाइज, हमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो आप यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट देखो आप, एक कोर्स की लिस्ट है यहाँ पे बनी हुई बेसिकली। ठीक है, इसमें 3 कोर्स है यहाँ पे आप देख रहे हो, 3 यानी कि डिक्शनरीज पड़ी हुई हैं जिनमें की वैल्यूज पेयर पड़े हुए हैं। ठीक है जी, इतना तो समझ में आता है कि ये पाइथन का ऑब्जेक्ट है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों में कोर्स की डिटेल है। पहली डिक्शनरी में यहाँ पे डिटेल है पाइथन के कोर्स की, पाइथन के कोर्स का नाम क्या है, पाइथन। टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये 3 टॉपिक्स हैं यहाँ पे जिसकी लिस्ट पड़ी हुई है और ड्यूरेशन। ठीक हो गया जी, और उसके बाद एक और कोर्स पड़ा हुआ है आपका जावास्क्रिप्ट, उसके भी टॉपिक्स और ड्यूरेशन कितनी देर का कोर्स है। इसी तरीके से एक और कोर्स है टॉपिक्स और ड्यूरेशन। अब आपको पता है जब हम एप्लीकेशन खोलते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है, कोई कोर्स के बारे में पढ़ना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन में या कोई वेबसाइट खोलता हूं मैं, तो वहां पर आप देखते हो ना कोर्स लिस्ट पे अगर मैं क्लिक करूं किसी वेबसाइट पर जाके, तो वहां पे कोर्स की लिस्ट खुल जाती है। वहां पे लिखा होता है कोर्स नेम ये है, टॉपिक्स ये है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, और फिर टॉपिक्स के अंदर जाके आप फर्दर टॉपिक्स को भी खोल सकते हो। ठीक है, वो वो क्या हुआ होता है बेसिकली, वेबसाइट पे डेटा कैसे नजर आता है। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है इसी तरीके से, तभी यहां पर लिखा हुआ है आप देखोगे कि जब हमने यहाँ पे क्या करा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू जेसन फॉर्मेट और बाइट स्ट्रीम टू ट्रांसमिट ओवर नेटवर्क। ठीक है, जब ये डेटा हमारा ऑब्जेक्ट्स को हम नेटवर्क पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते डायरेक्टली, बात ये है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को उसको वेबसाइट पे दिखाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट तो चाहिए होगा ना वापस। स्ट्रिंग को तो मैं दिखा नहीं सकता, नॉर्मल स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, अगर यही चीज को मैं नॉर्मली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, देखिए मैं दिखाता हूं आपको।
अगर मान लो मैं इसको नॉर्मली सिंपल मैं अभी मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको स्ट्रिंग में, देखो कोर्स लिस्ट को, ठीक है, तो आपको समझा रहा हूँ क्यों क्यों जरूरत पड़ी सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन की नॉर्मल भाषा में, ठीक है जी, प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भैया कोर्स लिस्ट की स्ट्रिंग बना दो, ठीक है जी, स्ट्रिंग बना दी, इसकी स्ट्रिंग बनाने के लिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा कोर्स लिस्ट। चलिए, ये आपने आपने बोला साहब बिल्कुल सिंपली आपने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। अब कन्वर्ट तो मैंने कर दिया इसको स्ट्रिंग में। अगर मैं प्रिंट कराऊं और मैं बोलूं यहाँ पे कि अब मेरे को यहाँ पे कोर्स लिस्ट स्ट्रिंग में से, ठीक है, मेरे को दे दो आप कोर्स नेम, तो देखो यहाँ पे एरर आएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया ना, और स्ट्रिंग में की तो होएगी नहीं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। इसको रन करते हैं। अब ये एरर आया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने से वो बोल रहा है कि स्ट्रिंग मस्ट इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर, ठीक है, यानी कि एरर आ गया बेसिकली, सिंपल सी बात है, इसको हम एक्सेस नहीं कर पाए। अब बात ऐसे है गाइस कि हम, मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट्स को हम डायरेक्टली ट्रांसमिट तो नहीं कर सकते ओवर दी नेटवर्क, ठीक है, यानी कि अगर मेरे को बैकएंड सर्वर से अपने वेबसाइट पे डेटा दिखाना है ना इस तरीके से, तो मैं डायरेक्टली तो ऑब्जेक्ट को नहीं जो है वो ट्रांसफर कर सकता नेटवर्क के थ्रू बेसिकली, ठीक है। उसको ट्रांसफर करने के लिए स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट नहीं कर सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, स्ट्रिंग में भी उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है जेसन फॉर्मेट, यानी कि सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन से हम जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। वो दिखने में सेम ऐसा ही होगा जेसन फॉर्मेट, ठीक है, आपको पता भी नहीं लगेगा, देखने में ऐसा ही होगा वो, लेकिन वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो एक जेसन फॉर्मेट होगा या फिर एक बाइनरी ऑब्जेक्ट होगा। देखने में ऐसा ही लगेगा, इस ये जेसन फॉर्मेट भी सेम ऐसा ही होता है, बट वो स्ट्रिंग की तरह बन जाता है बेसिकली एक तरीके से, ठीक है, जब उसको नेटवर्क के थ्रू भेजते हैं। और जब नेटवर्क के थ्रू जाएगा, जहां पे जिस वेबसाइट पे एक्सेस होगा, जहां पर डेटा नजर आएगा, जब आप कोर्स लिस्ट पे क्लिक करोगे, वहां पे वापस वो क्या हो जाएगा, डीसीरियलाइज हो जाएगा। डीसीरियलाइज से फिर से आपको वैसे ही नजर आएगा स्क्रीन पे, ठीक है, यानी कि जब उसको उसको हम एक्सेस कर पाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज को। तो इसका मतलब जब हमें अपने डेटा को यहाँ से भेजना है किसी दूसरे सर्वर पे, ठीक है, और वहां पे वो बंदा उस डेटा को एक्सेस कर पाए वापिस, यानी कि वापिस से वो कोर्स लिस्ट खोल के उसमें से कोर्स नेम निकाल पाए, टॉपिक्स निकाल पाए और उसकी ड्यूरेशन निकाल पाए, ठीक है, यानी कि वापिस से इसको जो है वो इस तरीके से, अभी सिंपली समझा रहा हूँ, कोर्स लिस्ट स्ट्रिंग को वो वापिस डिक्शनरी में इस तरीके से कन्वर्ट कर पाए, कहने का मतलब है, ठीक है। ये अभी मतलब सीरियलाइजेशन ऐसे ही होती है कुछ, अभी उस तरीके से नहीं हो रही, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो इस तरीके से उसको क्या करता है, अरे यार, अगर वो यहाँ पे क्या कर देता है बेसिकली, कोर्स लिस्ट में वापस कन्वर्ट करता है ना उसको, यानी कि डीसीरियलाइज, ठीक है। ये डीसीरियलाइजेशन नहीं है, इसके लिए मेथड है हमारे पास जेसन मॉड्यूल और पिकल मॉड्यूल, उसका यूज करेंगे, उसी से ही सारा काम होता है। जब भी नेटवर्क पे किसी भी लैंग्वेज में डेटा ट्रांसमिट होना होता है तो जेसन मॉड्यूल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब वापस दूसरे सर्वर पे बंदा उस डेटा को एक्सेस करेगा ओवर द नेटवर्क, जब उसके पास पहुंचेगा, तो फिर से उसको क्या चाहिए होगा, एक्चुअली में उसको वापस से ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है। तभी तो आप उस ऑब्जेक्ट में से यहाँ से कोर्स नेम निकाल पाओगे, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या, डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में से तभी तो आप यहाँ पे जो है अपना डेटा निकाल पाओगे बेसिकली, ठीक है, कोर्स लिस्ट। और अभी हम इसको जेसन मॉड्यूल से करके देखते हैं, ठीक है। मैं लिखूँ यहाँ पे 0, तो 0 इंडेक्स देता हूँ इसको वापस डिक्ट में कन्वर्ट करके, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे वैल्यू आ रहा है बेसिकली, डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट हैज लेंथ, कुछ कुछ बेसिकली एक्चुअली में इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, मुझे क्योंकि ये लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट है ना ये, तो वापस लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि वापस इसको डीसीरियलाइज कर रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। लेकिन अभी भी देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ठीक है, अभी भी जब मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तब ये एक्चुअली में डीसीरियलाइज हुआ नहीं है, इसीलिए तो जेसन मॉड्यूल की जरूरत है। मेन बात ये है गाइस यहाँ पे, तो हम जो सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन करेंगे ना, वो करेंगे यूजिंग जेसन मॉड्यूल और यूजिंग पिकल मॉड्यूल। तो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन बेसिकली क्या होती है, जब हमें वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करनी होती है तो उसको बोलते हैं डीसीरियलाइज, और जब हमें उसको स्ट्रिंग उसमें कन्वर्ट करना होता है जेसन फॉर्मेट में, तो उसको बोलते हैं बेसिकली सीरियलाइजेशन, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। यानी कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जब मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ कोर्स लिस्ट को, और वापस लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो हमारा काम नहीं हो रहा। इसीलिए तो भाई यहाँ पे जेसन मॉड्यूल पिकल मॉड्यूल्स की जरूरत है हमारे को, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन की जरूरत है। ओवर द नेटवर्क हम ऐसे करके नहीं भेज सकते स्ट्रिंग से, इसीलिए हमारे को सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। जब मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करा, मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। मैंने इसको रन किया ना, देखो अब यहाँ पे 0 इंडेक्स पे मैं नहीं ले पा रहा, क्योंकि यहाँ पे ये सीरियलाइज डीसीरियलाइज नहीं हुआ, ये सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है, वो स्ट्रिंग से वापस लिस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, बट फिर भी नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए अब इसको करके देखते हैं हम जेसन मॉड्यूल से। तो जेसन मॉड्यूल को पहले हम यूज करेंगे। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, जेसन से जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ना,
तो मेरे पास यहाँ पे आपको क्या करना है, जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। ठीक है, पिकल को भूल जाओ, अभी पिकल की बारी जब आएगी तो पिकल के बारे में बताऊंगा। अब हम बात करेंगे कि जब हमें जेसन मॉड्यूल से डीसीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन करनी है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन यूजिंग जेसन। अब जेसन से करके दिखाता हूँ आपको सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। हाँ, पहले यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ सीरियलाइजेशन है, यहाँ पे 3 तरीके की सीरियलाइजेशन होती है गाइस। जेसन सीरियलाइजेशन, बाइनरी सीरियलाइजेशन और एक्सएमएल सीरियलाइजेशन। ठीक है, अभी हम जो देख रहे हैं वो हम जेसन सीरियलाइजेशन देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, जेसन सीरियलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हम बाइनरी सीरियलाइजेशन देखेंगे, फिर हम एक्सएमएल सीरियलाइजेशन नहीं देखेंगे, 2 ही देखेंगे, जेसन सीरियलाइजेशन, बाइनरी सीरियलाइजेशन, यही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जेसन सीरियलाइजेशन के लिए जेसन मॉड्यूल मेरे पास है, तो मैं बोलूंगा जेसन के बाद 2 फंक्शन होते हैं, डंप और डंप्स। ठीक है, पहले डंप्स दिखाता हूँ, डंप्स समझने में इजी है, फिर डंप बताता हूँ आपको डंप क्या करता है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको डंप करना है। जब मेरे को इसको सीरियलाइज करना होता है डेटा को, उसको बोलते हैं डंप करना। ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कोर्स लिस्ट। देखो मैं इसको कोर्स लिस्ट देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब लिखता हूँ इसको कोर्स लिस्ट। लेट से मैंने ऐसे लिख दिया कोर्स लिस्ट स्ट्रिंग, कुछ भी नाम देना, मैंने ये नाम दे दिया। जेसन डॉट डम्प्स में मैंने जेसन डॉट डम्प्स फंक्शन का यूज करा और इसको डंप कर दिया। ठीक है, कोर्स लिस्ट जो थी, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट था पाइथन का, इसको मैंने डंप कर दिया। ठीक है, अब डंप कर दिया तो डंप करने से ये क्या बन गया हमारा, बेसिकली एक जेसन ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं और प्रिंट करा के आपको दिखाऊं कोर्स लिस्ट स्ट्रिंग, तो आप यहाँ पे देखोगे बेसिकली ये एक जेसन स्ट्रिंग बन चुकी है। जेसन स्ट्रिंग बोलते हैं इसी को, डंप हो गया बेसिकली, सीरियलाइज हो जाएगा ये। ठीक है, क्लास स्ट्रिंग, अभी क्लास स्ट्रिंग बता रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, क्लास स्ट्रिंग बता रहा है, तो ये एक स्ट्रिंग बन चुकी है। ठीक है, लेकिन सबसे खास बात क्या है, इसको मैं डीसीरियलाइज कर सकता हूँ यूजिंग जेसन डॉट लोड्स, वो दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, तो अगर मैं इसको 0 इंडेक्स देता हूँ अभी, तो एक हमारे पास यहाँ पे देखो इस तरीके से दिखा रहा है। टाइप तो हटाना पड़ेगा ना अभी एक बारी। चलिए मैं आपको एक्सेस करके दिखा रहा था कि अगर मेरे को इस टाइम पे ये सीरियलाइज हो चुका है डेटा। ठीक है, तो सीरियलाइज हो गया है, तो ये एक देखो अब ये इस तरीके से यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जहां पे मुझे डेटा भेजना है ओवर द नेटवर्क, वहां पे मैं क्या करूंगा, ठीक है, डंप से भेजूंगा। जिधर से भेजना है ओवर द नेटवर्क, वहां पे डंप का यूज करूंगा। और जिस सर्वर पे मुझे डेटा रिसीव करना है ओवर द नेटवर्क और वापस इसको एक्सेस करना है, वहां पे मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। डीसीरियलाइज मतलब इसको वापस मेरे को लोड करना पड़ेगा वापस। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैंने दोबारा से लिख दिया यहाँ पे कोर्स लिस्ट बैक, ऐसे लिख दिया बेसिकली। ठीक है, सेम कोर्स लिस्ट नहीं देता मैं, कोर्स लिस्ट बैक देता हूँ, अलग वेरिएबल आपके लिए। ठीक है, लोड्स, और यहाँ पे देता हूँ कोर्स लिस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब देखो भाई यहाँ पे कमाल, अब जब इसको लोड करूंगा ना, तब आप देखना यहाँ पे। अब मैं पहले तो टाइप दिखाता हूँ आपको। ठीक है, टाइप अगर मैं इसका दिखाऊं, कोर्स लिस्ट बैक, जो वापिस हमने कोर्स लिस्ट कन्वर्ट करी डंप करने के बाद। ठीक है, तो इसका जो टाइप आएगा यहाँ पे वो आ रहा है आपका लिस्ट। देखो वापिस से लिस्ट बन गई वो। अब आप अगर इसको देते हो ना, इस लिस्ट में से आप बोलते हो भाई 0 इंडेक्स, तो देखो आपको कितना बढ़िया यहाँ पे पाइथन कोर्स का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, यानी कि डिक्शनरी मिलेगी आपको एक, जो कि हमें मिलनी चाहिए थी बेसिकली डीसीरियलाइज करने के बाद, क्योंकि डीसीरियलाइज से क्या हो गया, उसने पाइथन ऑब्जेक्ट में वापस कन्वर्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे डिक्शनरी वापस मेरे को वैसी मिल रही है। अब मैं चाहूँ तो इसमें से कोर्स नेम लेना चाहूँ, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसको की देके कोर्स नेम। ठीक हो, देखो पूरा डेटा मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। यही फायदा है डीसीरियलाइजेशन का, मतलब सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का। तो ये होगी डीसीरियलाइजेशन। अब ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं भाई समझने के लिए। ये हो गई आपकी डी सीरियलाइज। ठीक है, और ये हो गया आपका सीरियलाइजिंग डेटा, और यहां पे हम बोल सकते हैं डी सीरियलाइजिंग डेटा, यानी कि वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। समझ में आ गया गाइस? तो इतना सिंपल था बेसिकली। अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ, जेसन मॉड्यूल का यूज करा, इसीलिए हम इसको क्या कर पाए, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर पाए, पहले जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए बेसिकली, और फिर इसको वापस डीसीरियलाइज कर पाए बेसिकली जेसन मॉड्यूल का यूज करके। जेसन की फुल फॉर्म क्या होती है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है जी, और ये आपको जेसन फॉर्मेट जो है ये ग्लोबल फॉर्मेट है। ठीक है, आपको जब भी नेटवर्क पे डेटा भेजना होगा तो आप मोस्टली क्या करोगे, उसको सीरियलाइज करोगे पहले। ठीक है, यानी कि जब मैं अपने पास से डेटा किसी दूसरे बंदे को भेज रहा हूँ ओवर द नेटवर्क, तो मेरे को हमेशा डंप्स करना पड़ेगा उस डेटा को पहले। ठीक है, और जो जिस पर्सन ने डेटा रिसीव करा है उसको वापिस से क्या करना पड़ेगा, उसको लोड करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट रहेगा और वो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएगा, तो उसको वापिस क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। यानी कि जब हम 2 एपीआईज के बीच में डेटा आपस में
ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम पे भी इसकी जरूरत पड़ती है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। ये आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो डंप जेसन मॉड्यूल का यूज करके इस तरीके से आप सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करते हो, ठीक है। अब जेसन मॉड्यूल से एक काम और कर सकते हो आप, ठीक है, वो ये कि आप इसको फाइल में भी डंप कर सकते हो, जेसन फाइल बन जाएगी उससे। एक इसका क्या फायदा होता है वो बताता हूं। अब ये तो होगी नेटवर्क की बात, ठीक है। अब एक होता है, अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हमें अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब मान लो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक लॉन्च डॉट जेसन फाइल दिखाता हूँ गाइस। ये देखो, ये एक लॉन्च डॉट जेसन फाइल है, ठीक है। अब जेसन मॉड्यूल से हम फाइल में भी डेटा डंप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये क्या चीज है, ये एक बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे रखी गई है वीएस कोड ने लॉन्च डॉट जेसन फाइल के अंदर। अब ये एक ऐसी फाइल बना के दिखाता हूँ आपको मैं भी जेसन मॉड्यूल का यूज करके, उससे पहले समझो आप, ठीक है। ये जो लॉन्च डॉट जेसन फाइल है ना, ये लॉन्च डॉट जेसन फाइल जेसन डॉट डंप का यूज करके अभी बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब ये फाइल बेसिकली यहाँ पे वीएस कोड में क्या कर रही है भाई, ये वीएस कोड जो है ना, इसको एज ए सेटिंग्स, एक पाइथन का डीबगर होता है, इसको बोलते हैं डीबगर, ठीक है। ये डीबगर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी पाइथन के अंदर एक्सटेंशन है, ठीक है, कुछ भी उसकी अगर सेटिंग है तो उसको जब ये रीड करेगा ना वीएस कोड, अगर मुझे उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है, इस तरीके से भेजना है सॉफ्टवेयर में, अभी तो हम नेटवर्क पे नहीं भेजना, अब हमें अपने सॉफ्टवेयर में उसको डालना है, और मैं चाहता हूँ कि वो जेसन फॉर्मेट में मैं उसको डालूं, क्योंकि उसके बाद मैं उसको वापस क्या करूंगा, अब ये सॉफ्टवेयर में यहाँ पे क्या हो रहा है, वीएस कोड के अंदर ये फाइल पड़ी है लॉन्च डॉट जेसन, ये इसको रीड करता है, ठीक है। और यहाँ से रीड करके ये सारी कॉन्फ़िगरेशन देखता, या इसमें लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन में कि क्या क्या करना है। रिक्वेस्ट टाइप क्या है, लॉन्च करना है, ठीक है। प्रोग्राम क्या है, फाइल का नाम जो है उसको चलाना है, यहाँ पे जो भी फाइल हम देंगे, नेम क्या है, पाइथन डीबगर, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है ये, ठीक है। जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देना चाहता हूँ, तो उसको सॉफ्टवेयर में देने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जेसन का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये जेसन फाइल बनाई जाती है बेसिकली। यहाँ पर भी यही होगा, जेसन फॉर्मेट है, और इसको इंटरनली वीएस कोड बाद में क्या करेगा, इसको बाद में वीएस कोड डीसीरियलाइज इंटरनली होगा ये वीएस कोड में, ठीक है, इसके सॉफ्टवेयर में, और वहां से इसको ये यहाँ पे रीड करेगा कॉन्फ़िगरेशन वर्जन, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या है, वो सारा कुछ करके हमारे को चला के दिखाएगा। वो सॉफ्टवेयर जो हमें वीएस कोड में चलाना है वो इस तरीके से एक्सटेंशन है या कुछ है, कुछ भी सेटिंग्स है वीएस कोड के अंदर, कोई मुझे सेटिंग करनी है तो वो एक तरीके से जेसन फाइल से आप भेज सकते हो। कहने का मतलब ये है, किसी सॉफ्टवेयर की सेटिंग अगर आपको भेजनी है तो आप जेसन फाइल का यूज करके उसको सीरियलाइज करके भेज सकते हो, और सॉफ्टवेयर उसको अपने आप डीसीरियलाइज कर लेगा। तो ये फायदा होता है बेसिकली। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरीके की चीज। अब मैं लॉन्च डॉट जेसन तो नहीं, अब मैं इसको भेज के दिखाता हूँ आपको, कोर्स लिस्ट को, ठीक है। अगर मुझे कोर्स लिस्ट को मान लो जेसन फाइल में डंप करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब मैं करूंगा डंपिंग या फिर सीरियलाइजिंग बोल सकते हो आप, ठीक है, सीरियलाइजिंग डेटा, सीरियलाइजिंग और डंपिंग डेटा इनटू जेसन फाइल, ठीक है जी, इन जेसन फॉर्मेट, इन जेसन फॉर्मेट। अभी हम जेसन सीरियलाइजेशन देख रहे हैं ना, तो जेसन फॉर्मेट, ठीक है, ये भी सारा क्या है, सीरियलाइजिंग डेटा इनटू जेसन फॉर्मेट, ठीक है। और सीरियलाइजिंग डेटा फ्रॉम जेसन फॉर्मेट। तो अब हम यहाँ पे फटाफट से क्या करते हैं, इसको फाइल में डंप करते हैं। फाइल में डंप कैसे करेंगे वो देखो आप गाइस यहाँ पे। चलिए अब मैं फिर से यहाँ पे जेसन मॉड्यूल का ही यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे फाइल ओपन करनी पड़ेगी। अब उसके लिए मैं बोलूंगा फाइल, और यहाँ पे एक नई फाइल बना देता हूँ, ठीक है, कोर्स लिस्ट डॉट जेसन, या कुछ भी आप अगर नाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, कोर्स डिटेल्स डॉट जेसन। ये मैंने एक फाइल दे दी। ये फाइल मेरे पास यहाँ पे है नहीं, आप देख सकते हो। ये फाइल को हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ राइट मोड में, इसको क्रिएट कर दो, ठीक है जी, क्रिएट हो जाएगी। या फिर आप विद ओपन का भी यूज कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो हमारे पास विद ओपन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं विद ओपन लगाता हूँ। विद ओपन में मैं यहाँ पे देता हूँ इसको स्टूडेंट, और यहाँ पे देता हूँ स्टूडेंट के बाद में यहाँ पे स्टूडेंट नहीं यार, कोर्स, तो ठीक है, तो मैं देता हूँ इसको कोर्स डिटेल्स डॉट जेसन, ठीक है, डॉट जेसन लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने इसको राइट मोड में ओपन कर दिया एक जेसन फाइल बनाने के लिए। जैसे ये फाइल है लॉन्च डॉट जेसन, ऐसे ही मैं कोर्स डिटेल्स डॉट जेसन फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से मैं वीएस कोड को अपनी कोर्स डिटेल्स देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये इसको रीड करे, वीएस कोड कोर्स डिटेल्स को ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर को मुझे देने के लिए जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए डंप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एज एफ यहाँ पे हम लिखेंगे, इससे फाइल अपने आप क्लोज भी होती है, अपने आप ओपन भी होता है। को पता होगा विद ओपन मैंने पीछे फाइल हैंडलिंग करवाई थी, उसमें बताया था गाइज, ये पीछे के टॉपिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अब सिंपली क्या करना है, जेसन डॉट डंप का यूज करना है। और डंप में यहाँ पे देखो दो चीजें लेता है ये, पहला पैरामीटर ऑब्जेक्ट और दूसरा पैरामीटर फाइल पॉइंटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कोर्स लिस्ट, ठीक है, जो हमने कोर्स लिस्ट बनाई ये वाली, ये कोर्स लिस्ट है हमारी। इसको तो अभी बंदी कर देते हैं, ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है फिलहाल अभी, और इसका भी कोई काम नहीं है,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको डंप करना है। डंप कहाँ पे करना है, फाइल में। तो मैंने फाइल पॉइंटर दे दिया यहाँ पे, इसको डंप कर दिया। अभी अपने आप क्लोज भी हो जाएगी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यार यहाँ पे एक फाइल बनेगी, ठीक है, जिसका नाम होगा कोर्स अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट जेसन। तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे एक फाइल तैयार हो गई, प्यारी सी, कोर्स अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट जेसन। और यहाँ पे ये फाइल इस तरीके से आ गई। प्रेटिफाई कर देते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो प्रेटिफाई करने के लिए मैंने जेसन की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, आप भी कर सकते हो मार्केट प्लेस से, और वहां से इंस्टॉल करके ब्यूटीफाई जेसन करके कंट्रोल शिफ्ट जे दबाओगे तो इस तरीके से आपका प्रॉपर यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डेटा नजर आने लग जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से आप सीरियलाइज कर दिया मैंने डेटा को, जेसन फॉर्मेट में डंप कर दिया फाइल के अंदर। ऐसे आप डंप भी कर सकते हो। और ये कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं चाहूँ तो वीएस कोड इस कॉन्फ़िगरेशन को रीड कर सकता है, क्योंकि ये रीड करता है जेसन फाइल्स को, तो मैं इसको दे सकता हूँ ये, ठीक है। उसके लिए मेरे को उस तरीके से बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है, प्रॉपर बना के इसको कॉन्फ़िगरेशन की दे के इस तरीके से कुछ देना पड़ेगा, तब जाके कहने का मतलब इस तरीके से आप जेसन फाइल्स बना सकते हो। और यही जेसन फाइल्स की नीड होती है, ठीक है। जब आपको जेसन फाइल्स सॉफ्टवेयर को देनी होती है तब आप जेसन फाइल में डेटा दे सकते हो, तो उसको सॉफ्टवेयर रीड करता है, ठीक है। और जेसन डॉट डंप से आप उसको वापस करके वहाँ पे नेटवर्क पे भेज सकते हो डेटा को। तो इस तरीके से आपने देखा फाइल में हमने कर लिया। अब इसको वापस से निकालना है फाइल से, तो जेसन डॉट लोड्स लगा लेते हैं। अब निकालने के लिए भैया रीड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रीड मोड में ओपन करता हूँ फाइल को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम चेंज करना है, थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। और यहाँ पे फाइल नहीं लिख रहा, अब की बारी यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है। मैं देता हूँ कोर्स, कोर्स लिस्ट, वापस कोर्स लिस्ट निकाल रहा हूँ ना, ठीक है। तो कोर्स लिस्ट, तो रिसीव्ड, या रिसीव्ड कोर्स लिस्ट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कराऊं तो आप देखोगे, यानी कि मैं इसको डीसीरियलाइज कर रहा हूँ। लोड से क्या होता है, डीसीरियलाइज। तो यहाँ पे दो मेथड है, लोड और लोड्स, ठीक है। लोड्स और डंप्स मैंने आपको बताया, जब हमें फाइल में नहीं स्टोर कराना होता डाटा, और जब हमें फाइल में स्टोर कराना होता है तो लोड और डंप लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोड से देखो डेटा मेरे को रिसीव होगा, और एट्रीब्यूट लिस्ट ऑब्जेक्ट है, नो एट्रीब्यूट रीड, वेट 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 वेट, कुछ कहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट गई यहाँ पे, कोर्स लिस्ट रिसीव्ड, और लोड्स के ऊपर एरर की बात, ऊपर कुछ चल रहा है क्या, नहीं ऊपर सब कुछ बंद है। यहाँ पे गाइस एक मिनट देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। अरे यहाँ पे एक, यहाँ पे आपको फाइल ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है। हमेशा मैंने गलत दिया, कोर्स लिस्ट नहीं देनी होती, यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट देना, क्योंकि डेटा फाइल में से रीड करना है ना, तो फाइल ऑब्जेक्ट देना है यहाँ पे। अब देखो मैं जब इसको रन करूंगा तो यहाँ पे ये डेटा आपका आ जाए इस तरीके से मेगा प्लेस पे, ठीक है। ऐसे करके आप इसको वापस लोड करा सकते हो डेटा को। फाइल ऑब्जेक्ट देना है यहाँ पे, लिस्ट, कोर्स लिस्ट नहीं देनी, फाइल ऑब्जेक्ट मैंने दिया है यहाँ पे। इसको फाइल में मेरा डेटा बड़ा रिसीव होगी। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि जीरो इंडेक्स पे क्या डेटा मिला है, तो ये मेरे को जीरो इंडेक्स पे डेटा दिखा देगा। यहाँ पे देखो जीरो इंडेक्स पे आ रहा है। फिर मैंने बोला यहाँ पे, चलिए अब मैं वन इंडेक्स का कोर्स नेम निकालता हूँ, जो कि आई थिंक जावास्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे देखो कोर्स नेम, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास आ गया जावास्क्रिप्ट, कोर्स नेम जो भी होगा वही आएगा। वहाँ पे शायद जे है नहीं, या फिर जे है, ये इधर आ रहा है जे, देखो इधर लिखा हुआ है साइड में, कहाँ से चला गया ये, ठीक है। जावास्क्रिप्ट है पूरा। तो इस तरीके से आप डंप और लोड कर सकते हो जेसन फॉर्मेट से डेटा यूजिंग जेसन मॉड्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं पिकल मॉड्यूल पे। तो पिकल पे आ जाते हैं आप। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन कैसे होती है, ठीक है, इन जेसन फॉर्मेट। तो ये सब जेसन फॉर्मेट की बात थी। अब जेसन फॉर्मेट के अलावा ना हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी सीरियलाइजेशन भी कर सकते हैं। अब बाइनरी सीरियलाइजेशन करने के लिए हम यहाँ पे दो मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हैं, पिकल मॉड्यूल का और मार्शल मॉड्यूल का, ठीक है। मार्शल मॉड्यूल और पिकल मॉड्यूल ऑलमोस्ट सेम है दोनों, ठीक है। सेम तरीके से फंक्शन है, दोनों में काम करते हैं, और दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। अभी मैं पिकल मॉड्यूल के बारे में बता रहा हूँ, मार्शल के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, ठीक है। और ना ही एक्सएमएल सीरियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस पिकल मॉड्यूल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टर्मिनल को क्लियर कर लेंगे इस तरीके से। और अब पिकल मॉड्यूल को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेना आपको सीधा पिकल मॉड्यूल को। ये प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल है, पिकल और मार्शल जेसन तीनों प्री बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन में, ठीक है। तो मार्शल को अभी हम यूज नहीं कर रहे, हम पिकल को यूज करेंगे, ठीक है। अब पिकल मॉड्यूल का बेसिकली क्या होता है, बाइनरी सीरियलाइजेशन में यूज होता है। तो सबसे पहले तो ज्यादा देर नहीं लूंगा, फटाफट से हम पिकल को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोर्स लिस्ट भी हमारी पड़ी हुई है। सिर्फ हमें जो समझने की चीज है वो एक ही है। एक तो पिकल में देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सिंपल अगर मैं करना चाहूँ यहाँ पे पिकल से मैं बाइनरी सीरियलाइजेशन करना चाहूँ, ठीक है। और जब मैं फाइल में नहीं सेव कराना चाहता, यानी कि मैं डायरेक्टली इसको ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से जो है इसको सीरियलाइज करना चाहता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, बाइट स्ट्रीम में, और फाइल में सेव नहीं कराना, तो बाइट स्ट्रीम में सीरियलाइज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा कि बेसिकली इस तरीके का एक वेरिएबल ही द्वारा बना लेते हैं, पाइथन लिस्ट स्ट्रिंग, इसी तरीके से बना रहा हूँ, कोर्स लिस्ट स्ट्रिंग था, नॉट पाइथन लिस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। कोर्स लिस्ट
ठीक है, सीरियलाइज्ड ऐसा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सीरियलाइज अब की बार ये कर लेते हैं, कोर्स लिस्ट सीरियलाइज। ठीक है, और यहाँ पे मैं पिकल का यूज करूंगा, पिकल। अब इसके पास भी सेम फंक्शन है, वही जो जेसन के पास थे सेम है भाई इसके पास। यहाँ पे आपको डंप और डंप्स दो फंक्शन है, अभी डंप्स लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है और फाइल में सेव नहीं करवाना। ठीक है, तो आप डंप्स का यूज करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली इसको दे दोगे कोर्स लिस्ट। कोर्स लिस्ट इसको पास कर दो जो आपके पास पड़ी हुई है, और उसके बाद ये इसको डंप कर देगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे सेम चीज यहाँ पे वही है, इसने इसको जैसे जेसन ने किया था सेम इसने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे डंप कर दिया, बाइट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा। लेकिन इसकी बारी टाइप कोर्स, टाइप स्ट्रिंग नहीं, टाइप यहाँ पे हम लिखेंगे कोर्स लिस्ट सीरियलाइज। इसका टाइप देखते हैं। ठीक है, ये बाइनरी सीरियलाइज कर रहा है, बाइनरी सीरियलाइजेशन कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अब बाइनरी सीरियलाइजेशन देखते हैं कैसे दिखाता है ये बेसिकली। देखो क्लास बाइट्स, ठीक है, क्लास बाइट्स क्यों है यहाँ पे, क्योंकि इसने बाइट स्ट्रीम में देखा आपने, जेसन में जो मैंने किया था क्लास स्ट्रिंग आई थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या आई क्लास बाइट्स, तो बाइट स्ट्रीम में इन्हें कन्वर्ट कर दिया बेसिकली। ठीक है जी, अब बाइट स्ट्रीम से वापस लेकर के आते हैं। ठीक है, और बाइट स्ट्रीम से वापस लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पिकल डॉट लोड्स लगा दूंगा सिंपल। तो मैं दे दूंगा कोर्स लिस्ट डी सीरियलाइज्ड, बी सीरियलाइज्ड इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड्स। ठीक है जी, लोड्स लगाया और लोड्स में यहाँ पे इसको पास कर दिया कोर्स लिस्ट डी सीरियलाइज्ड। ठीक है, सॉरी सीरियलाइज्ड, तो इसको सीरियलाइज यहाँ पे दे देंगे, तो सीरियलाइज पास कर दिया। और अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास बेसिकली जो कोर्स लिस्ट आएगी हमारी डी सीरियलाइज होके वो आपको यहाँ पे दिखेगी बिल्कुल जो है। ठीक है, इस तरीके से आ गई। इसको मैं अब इसका टाइप भी पता कर लेते हैं, जैसे उसका टाइप पता किया था हमने, इसका टाइप पता करते हैं डी सीरियलाइजेशन के बाद, और डी सीरियलाइजेशन के बाद इसका जो टाइप आएगा वो आपका लिस्ट आएगा। ठीक है, अब इसको एक्सेस भी कर सकते हैं आप डेटा को, जैसे वैसे कर पाए थे पहले की तरह। इसको डी सीरियलाइज कर लिया पाइथन ऑब्जेक्ट में, वापस डी सीरियलाइज कर दिया हमने लोड्स लगा के। तो यानी कि अब मैं इसको दूंगा 0 या फिर इसको दूं 2, तो सबसे लास्ट वाला कोर्स यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा हमारा पूरे का पूरा, जो कि है हमारा C++ का कोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप डी सीरियलाइज कर सकते हो पिकल का यूज करके बाइट लाइक स्ट्रीम में। अब इसको अगर फाइल में भी सेव कराना है तो कुछ नहीं करना होता यार, सिंपल है। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक सिर्फ चीज का डिफरेंस है, उसका ध्यान रखना, वो ये कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं अलग से ही बता देता हूँ आपको यार, इसको बंदी कर देते हैं। ठीक है, तो मैं कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको मैं इधर ले आता हूँ, इसको नीचे अलग से समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा फाइल ओपन करनी पड़ेगी पहले तो मेरे को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फाइल का नाम देता हूँ, मैंने दे दिया कोर्स लिस्ट डॉट जेसन नहीं दूंगा अब की बारी, डॉट पिकल दूंगा। पिकल फाइल के लिए डॉट पिकल, ये बाइनरी फाइल बनाएगा एक डॉट पिकल। ठीक है, और यहाँ पे मोड कौन सा देना पड़ेगा, बाइनरी मोड। फाइल हैंडलिंग में बता चुका हूँ मैं, बाइट, क्योंकि बाइनरी डेटा के ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, मैंने की बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डेटा को। ठीक है, यूजिंग पिकल मॉड्यूल, तो इस तरीके से हम ले लेते हैं। और अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, ओपन कर लिया मैंने इसको। ठीक है, विद ओपन फंक्शन का यूज नहीं करा, और अब मैं यूज करता हूँ यहाँ पे पिकल मॉड्यूल का। तो मैं बोलूंगा पिकल डॉट डंप, डंप्स नहीं लगाना, अब डंप लगाना है, क्योंकि मुझे फाइल में सेव करना है। सीरियलाइज तो करना है डेटा को, बट फाइल में सेव करना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कोर्स लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद फाइल क्या है हमारी, एफ फाइल है, तो ये डाल देगा फाइल में। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं, और फिर आपको बताता हूँ यहाँ पे जेसन और इसमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली करता हूँ, दोनों यहाँ पे डंप रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ आपको। चलिए एक बार इसको रन करते हैं और फाइल क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे फाइल क्रिएट होगी। अब फाइल को जरा खोल के भी देख लेते हैं। फाइल का नाम क्या रखा था, कोर्स लिस्ट डॉट पीकेएल, तो ये आ गई हमारी पीकेएल फाइल। इसको खोल के देखूंगा तो देखो बाइनरी फाइल है, दिस फाइल इज नॉट डिस्प्ले टेक्स्ट एडिटर बिकॉज इज आइदर बाइनरी। खोलनी है फिर भी कोई बात नहीं, ओपन एनीवे पे क्लिक करके हमारे को चूल खोल खोल देते हैं। खोल दी हमने फाइल, ऐसी दिख रही है, बाइनरी फाइल है ये। ठीक है, देखा था वो जेसन फाइल कैसी दिख रही थी, ये बाइनरी फाइल है गाइस। ठीक है, WB मोड का यूज था, लेकिन जेसन में हमने क्या यूज किया था, ओनली W मोड का यूज करा था। जहाँ पे फाइल ओपन करी थी यहाँ पे देखो हमने R या W, राइट मोड के लिए W लगाया था, R लगा था, इस तरीके से लगाया था ना, मतलब वो एक टेक्स्ट मोड था बेसिकली, और यहाँ पे क्या है बाइनरी मोड, बस इतना सा ही फर्क है। ठीक है, वापिस से लोड कराना है तो लोड करा देते हैं, इसको तो बंद ही कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं यहाँ पे बेसिकली। या फिर इसी में ही अगर लोड कराना है तो इसको रीड मोड में कन्वर्ट कर लेता हूँ अब की बारी, और यहाँ पे देता हूँ रीड मोड में, और उसके बाद यहाँ पे लगा दूंगा लोड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं पास करना होता, आपको सेम यहाँ पे फाइल पास करनी है, जिसके जहाँ से आप डेटा को डी सीरियलाइज करना चाहते हो, वापस पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये जो डेटा है वहाँ से रीड करेगा फाइल में से, कोर्स लिस्ट पिकल से, और हमारे को यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो मैं अभी ले लेता हूँ एक वेरिएबल कोर्स, इतनी कोर्स डेटा, डेटा इज इक्वल टू ई आ गया हमारा कोर्स डेटा। ठीक है जी, और फाइल को क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद कोर्स डेटा को
रीड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा प्रिंट कोर्स डेटा, तो कोर्स का डेटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इवन अब इसमें से देखो मैं यहाँ पे आराम से इससे मैं कुछ भी डिटेल निकाल सकता हूँ। यहाँ से कोर्स नेम निकालनी है या फिर टॉपिक्स, शायद मैंने एक की बनाई थी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं भाई, यहाँ पे की एरर नहीं आना चाहिए। टॉपिक्स है ना हमारे पास, हाँ टॉपिक्स की है। तो यहाँ पे मैंने कोर्स दे दिया इसको 01 टू लास्ट वाला, C++ के टॉपिक्स बताओ भाई कौन से हैं। ठीक है, तो रन करते हैं इसको और ये चलना चाहिए। यहाँ पे देखो आ गया क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट, फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। तो यानी कि डीसीरियलाइज कर लिया मैंने इसको वापस, ये टॉपिक्स को अब मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। बस यही था सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपका समझ में आ जाएगा पिकल मॉड्यूल से कैसे हम लोग फाइल में सेव करते हैं, बाइनरी सीरियलाइजेशन करते हैं, और किस तरीके से हम जेसन में यूज करते हैं, उसमें जेसन में स्टोर करते हैं डेटा। ठीक है, तो गाइज यही फर्क है यहाँ पे। मार्शल मॉड्यूल को हम नहीं देखेंगे, मार्शल को आप ट्राई करके देख रहे हो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें कि हम बनाने वाले हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यूजिंग पिकल मॉड्यूल वहाँ पर यूज होने वाला है, ट्राई एक्सेप्ट यूज होने वाला है, फाइल हैंडलिंग यूज होने वाली है, वहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस।